आज की इस वीडियो में हम समझेंगे संधारित्र होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है तथा संधारित्रों का संयोजन कर इसकी धारिता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो संधारित्र को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम एक प्रयोग किया जिसमें दो प्लेट लेते हैं, प्रथम प्लेट ए तथा द्वितीय प्लेट बी। प्रथम प्लेट को किसी विद्युत धारा के सोर्स प्लस क्यू आवेश से जोड़ देते हैं जिससे प्रथम प्लेट के सिरों पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है या किसी भी चालक को आवेश को धारण करने की जो है निश्चित क्षमता होती है। तो बिना किसी चालक की धारिता को बढ़ाए या किसी उसकी आकृति और आकार को बढ़ाए हम उसकी धारिता को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट प्रथम, एक्सपेरिमेंट द्वितीय। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उतनी ही समान लंबाई के दो प्लेट लेते हैं और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है। इसमें भी हम समान लंबाई के दो प्लेट लेंगे जिनके बीच की दूरी डी होगी। प्रथम प्लेट को विद्युत धारा से जोड़ने पर प्रथम प्लेट के सिरों पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस द्वितीय प्लेट को हम भू योजित कर देते हैं, पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं जिससे इसका सारा ऋण आवेश पृथ्वी में समा जाता है। क्योंकि पृथ्वी का जो विभवांतर होता है v बराबर होता है वो 0। अतः समझ सकते हैं कि इस युक्ति को हम कितना भी आवेश दे इसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस युक्ति को जो है वैज्ञानिकों ने संधारित्र नाम दिया और डिफिनेशन कुछ इस प्रकार दिया कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो लिखते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी आकृति तथा आयतन को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। क्योंकि संधारित्र की धारिता को हम C से सूचित करते हैं तो C बराबर जो होता है फॉर्मूला Q/V, जहां C संधारित्र की धारिता, Q जो है हमारा आवेश है तथा V हमारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। धारिता का जो मात्रक होता है, धारिता का जो मात्रक होता है वो हमारा फैराडे होता है, फैराडे होता है। तो उसी तरह संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे होगा। या इसकी एक और मात्रक की बात करें तो ऊपर देखेंगे तो हमारा आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है और नीचे जो है हमारा विभवांतर है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो दूसरा मात्रक की बात करें तो कूलम पर वोल्ट होगा। बात करें अगला पॉइंट की तो संधारित्र जो है, संधारित्र की धारिता एक अदिश राशि है। अब हम संधारित्रों को लेकर उसके लिए धारिता प्राप्त करेंगे। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम संधारित्र लेते हैं। तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम 3 संधारित्र लेते हैं। प्रथम संधारित्र के
प्रथम पट्टिका को बैटरी के हम टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा प्रथम संधारित्र के द्वितीय पट्टिका को हम दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं तथा द्वितीय संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के हम प्रथम प्लेट से जोड़ते हैं तथा तीसरे संधारित्र के द्वितीय प्लेट को बैटरी के हम रिंग टर्मिनल से जोड़ देते हैं। प्रथम संधारित्र के प्रथम पट्टिका को हम संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं और सभी संधारित्रों के द्वितीय पट्टिका को हम संगणक प्लेट बोलते हैं। पहले संधारित्र की धारिता जो होगी C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 होगी। पहले संधारित्र के लिए विभवांतर जो होगा वो V1, दूसरे संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो V2 तथा तीसरे संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो V3 होगा तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है कुल विभवांतर का मान जो होगा कैपिटल V होगा। तो लिखते हैं, तो जो बातें हम बताएं उसको हम पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम जब प्रथम संधारित्र के प्रथम पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो सभी संधारित्रों के श्रेणी क्रम में होने के कारण सभी संधारित्रों के प्रथम पट्टिकाओं पर प्लस तथा सभी संधारित्रों के द्वितीय पट्टिका पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इसे हम लिख लेते हैं। पहले संधारित्र की जो धारिता है C1 तथा दूसरे संधारित्र की धारिता C2 तथा तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है और तीनों संधारित्रों का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले संधारित्र के लिए V1 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर Q बाई V। तो यहां से अगर हम V लिखना चाहें तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो पहले संधारित्र के लिए अगर विभवांतर की बात करें तो V1 बराबर जो होगा Q बाई C1। दूसरे के लिए देखें तो V2 बराबर Q बाई C2। तीसरे के लिए देखें तो V3 बराबर Q बाई C3। क्योंकि श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता या विभवांतर अगर V1, V2, V3 हो तो इनका कुल योग जो है V के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं हम इसलिए V बराबर जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब इन तीनों संधारित्रों को मिलाकर अगर हम एक संधारित्र मानते हैं कि इन तीनों के बदले में हम एक संधारित्र मानते हैं तो इसके प्रथम प्लेट पे प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू आवेश आ जाएगा तथा इनके बीच जो है विभवांतर V और इसकी धारिता होगी C। तो इस संधारित्र के लिए हम क्या लिखेंगे, के लिए विभवांतर की बात करें तो V जो होगा Q बाई C तुल्य इसलिए कि इन तीनों का जो है तुलना करने पर इनके विभवांतर के बराबर होगा। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट में और ये समीकरण सेकंड में भी दोनों के इक्वल है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट बराबर होगा सेकेंड से। तो बराबर करते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल दूसरे समीकरण का Q बाई C तुल्य आ जाएगा। क्योंकि V1 का मान जो था हमारा Q बाई C1, V2 का मान जो था Q बाई C2 तथा V3 का मान जो था Q बाई C3 था। तो अब यहाँ पे हम इनका मान रखते हैं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 बराबर में आपका Q बाई C तुल्य। इस साइड अगर देखें तो हमारा Q कॉमन है तो Q कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचता है हमारा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बराबर इस पार Q बाई C2। यहाँ हमारा Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, यह देखें तो 1 बाई C तुल्य 1 बाई C तुल्य जो होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3।
यही श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। इसी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संधारित्रों का संयोजन कर उसकी धारिता का व्यंजक हम श्रेणी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं।